आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। आज यहां पर किसी एक पार्टी का इज्तिमा नहीं है, यहां कोई एक जमात या एक तंजीम मौजूद नहीं, बल्कि आज इस्लामाबाद में पाकिस्तानी कौम का ये इज्तिमा है, पाकिस्तान के अवाम का ये इज्तिमा है। और आज ये इज्तिमा पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने का हक अवाम का है, किसी इदारे का पाकिस्तान पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मुल्क के कोने कोने से, दूर दराज इलाकों से तवील सफर की मशक्कत बर्दाश्त करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। आप जिस वलवले के साथ आए हैं, जिस जज्बे के साथ आए हैं, जिस अज़्म के साथ आए हैं, मैं उस जज्बे को, उस वलवले को और उस अज़्म को सलाम पेश करता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त हमारे इज्तिमा में तमाम सियासी कायदीन मौजूद हैं। मैं तमाम सियासी जमातों के कायदीन को खुशामदीद भी कहता हूं और इन तमाम जमातों का बाहमी यकजहती का फैसला दर हकीकत एक कौमी यकजहती का इजहार है, जिसने हमारे मुतालबे को किसी एक जमात या एक तंजीम का मुतालबा नहीं, बल्कि उसे एक कौमी मुतालबे का रूप धार दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस इज्तिमा ने, यह संजीदा इज्तिमा है और पूरी दुनिया इसको संजीदगी से ले। जब हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में एक इंसाफ की, आदल पर मबनी एक निजाम चाहते हैं जो अवाम की मर्जी से हो, तो फिर जाहिर है कि अवाम का हक है कि उसके लिए एक इज्तिमा की सूरत में वहदत का मुजाहरा करें। रबीउल अव्वल का महीना है, रहमत का महीना है, इसकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की तरफ है, जिसकी बुनियाद पर इस महीने को एहतराम की नजर से देखा जाता है। और इस इज्तिमा का हम आगाज कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। कितना मुबारक इज्तिमा है, कितने मुबारक वक्त में हो रहा है। और जब हमने देखा कि यहां पर नामूस रिसालत की तौहीन करने वाले और अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिशें करने वाले वो मैदान में उतर रहे हैं, तो आज रबीउल अव्वल का महीना और नामूस रिसालत का दिफा, रबीउल अव्वल का महीना और खत्म नबूवत के अकीदे का दिफा, ये सब एक मुबारक इज्तिमा है, मुबारक फाल है, जो आज इस वक्त पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी की हुई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब लोगों का मुतालबा एक ही है कि 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे वो फ्रॉड इलेक्शन थे, वो बदतरीन धांधली का शिकार हुए थे। हम न उनके नताइज को तस्लीम करते हैं और न उन नताइज की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं। अब एक ही फैसला करना है कि इस हुकूमत को जाना है। बड़ी मोहलत दे दी, 1 साल की मोहलत बहुत मोहलत है, मजीद इस हुकूमत को हम मोहलत देने के रवादार नहीं हैं। ये कौम आजादी चाहती है और याद रखें, इस मुल्क में इनकी नाअहली के नतीजे में मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। जिस रियासत की मईशत बैठ जाए वो रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती।
अगर सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका तो पाकिस्तान भी इन नाअहलों के नतीजे में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ये पाकिस्तान का गोरबचोव अब इसको नाकामी का एतराफ करके रियासत की हाकमियत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने कश्मीर को बेचा है। कहते हैं हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। हमें कहा गया आप इन दिनों में आजादी मार्च न करें, एलओसी के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बड़ी टेंशन है, सरहद के हालात बड़े पेचीदा हैं, आप ये जलसा न करें इस मौके पर। हमने कहा कि ये अजीब बात है कि कश्मीर के सरहद पर तो बड़ी टेंशन है, तनाव है, जिसकी वजह से हमें जलसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करतारपुरा कॉरिडोर खोलने के लिए हिंदुस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। ये कैसा टेंशन है कि एक तरफ कहते हैं ये टेंशन है और दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा खोलने के लिए आप हिंदुस्तान के साथ पींगें बढ़ा रहे हैं।